दीपक बोरा हमारे साथ बने हुए हैं। अब क्या होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की इस बातचीत में, ये इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। कुछ ग्राफिक्स हमने बनाए खासतौर पर इस विजिट को लेकर, ये आपको देखने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच मुलाकात बस 5 ही घंटे के बाद होने वाली है, लेकिन उस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी के पास क्या है बातचीत के मुद्दों का ट्रंप कार्ड, इसको जरा समझ लीजिए। चीन पर नकेल भारत और अमेरिका दोनों की जरूरत है, लिहाजा इस पर बात हो सकती है और इस मुद्दे पर दोनों और करीब आ सकते हैं। वहीं क्वाड का भी विस्तार करने की बात है, जैसा कि खुद अभी दीपक सर बोल रहे थे। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जो युद्ध के दौरान ही रूस भी गए और यूक्रेन भी गए। इसी तरीके से गाजा के मुद्दे पर भी भारत की राय बहुत अहम हो जाएगी, क्योंकि इजराइल हो या फिर फिलिस्तीन, दोनों से भारत के मजबूत संबंध हैं और भारत यहां पर दोनों के साथ एक साथ बात कर रहा है। और टेस्ला को भारत में आने के साथ एआई का मसला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एलन मस्क के भी करीबी है और इसके बारे में खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी कैंपेन के दौरान बोल चुके थे। तो आइए बात चलते हैं एक बार फिर से दीपक सर के पास, दीपक बोरा के पास, और उनसे अगला सवाल लेता हूं। दीपक जी, मेरा अगला सवाल यही है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे वो इजराइल में हो चाहे वो यूक्रेन में हो, भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा मुल्क होगा जो दोनों लड़ती हुई ताकतों से बात कर रहा है और दोनों के साथ संबंध बना के रखा हुआ है बीते 2, ढाई, 3 साल से। और इसीलिए इंडिया का रोल और प्रधानमंत्री मोदी का रोल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। आपको लगता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करने में, जैसे ट्रंप ने कहा था अपने कैंपेन के दौरान, वो इंडिया की मदद लेना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वो ब्रिज हो सकते हैं जो बातचीत की टेबल पे ला सके? सर, मध्यस्थता करना जो मेरा तजुर्बा है डिप्लोमेसी में 52 साल का, आइडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन दोनों तरफ को तैयार होना चाहिए कि हम नेगोशिएशन करेंगे, हम मीडिएशन को एक्सेप्ट करेंगे। जहां तक गाजा इजराइल का सवाल है, आप जानते हैं कि पैलेस्टीनियंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है उनका और हिजबुल्लाह का, वो कहता है, हमास का और हिजबुल्लाह का, कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। इजराइल ये नहीं कहता कि मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है, कि पैलेस्टीनियंस को जीने का अधिकार नहीं। जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे, वहां पे समझौता नहीं हो सकता। ट्रंप आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। सर, 80 साल हो गए हैं पैलेस्टीनियन समस्या को, और जो फिगर्स मैंने देखे हैं, 500 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, 500 बिलियन डॉलर अभी तक दुनिया खर्च कर चुकी है, कोई समाधान नहीं मिला। जो हम 1948 में जहां थे जब इजराइल पैदा हुआ, आज भी हम वहीं पर हैं, कोई उसमें तरक्की नहीं हुई है, कोई मूव। फिर ये आदमी आता है जिसको मैं जियो पोलिटिकल आर्सनिस्ट कहता हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप कहता हूं, डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप कहता हूं। ये आके कहता है, देखिए ये इससे कुछ नहीं बनेगा, बाहर निकल जाओ पैलेस्टीनियंस, मैं इसको एक इंटरनेशनल रिजॉर्ट में डेवलप करूंगा। सर, मैं गया हुआ हूं मेडिटेरेनियन कोस्ट में गाजा की, इट इज ब्यूटीफुल। भारतीय लोग तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में जाते हैं, वहां भागेंगे, इतना खूबसूरत है वो कोस्ट, लेकिन पैलेस्टीनियंस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने उसको जिहाद बना दिया था, रिलीजियस इशू। दूसरा सर, यूक्रेन, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी जंग खत्म करूंगा। यूरोपियन लोग हैं जिन्होंने ये जो सर्कस का जोकर है, जो भी इसका नाम है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट, उसको बता दिया था कि तू तो टाइगर है बिल्कुल। और फिर अमेरिकन कांग्रेस को जब वो एड्रेस करता है, उसके बाद आपको याद होगा सर वो इमेज, जैसे स्कूल के बच्चे नहीं करते, अपने डोले दिखा रहा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। और फिर नेटो या नेटो ने बोला उसको कि बस अभी कुछ ही हफ्तों में तू मेंबर बन जाएगा। और अब जाके पीट हेग्सेट, जिनको मैं जानता हूं, जो डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने जी, जाके कहा ये ख्वाब भूल जाओ, जाग जाओ, नेटो शेडो की मेंबरशिप आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसने जो अभी ये कर रहा है खुद यूक्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, जिसने वादा जी। किया है कि मैं तुमको हथियार नहीं दूंगा, फिनिश्ड। कौन देगा तुमको? यूरोप देगा, देखता हूं कैसे वो देता है, पैसे लाओ। और फिर उसने ये भी कहा कि जितना मैंने अभी तक दिया है, 500 बिलियन के आपकी जो रेयर अर्थ्स हैं जो मुझे चाहिए अपनी डेवलपमेंट के लिए, वो आप मुझे दीजिए। तो आइए, राइट। बेचारा जो जेलेंस्की है सर, मैं इतना ही कहूंगा वर्ल्ड लीडर्स के लिए ये एक संदेश है। तुम आए, उन्होंने तुम्हारे को फूंक भरी, तुमने कहा मैं शहंशाह, उन्होंने फूंक खींच दी और तुम ठप हो गए वहां पर। उसको तो मुझे तो लगता है कहीं वो खुदकुशी ना कर दे, ही शुड बी ऑन सुसाइड वॉच। सब खत्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग सब मर गए। और उसकी आपने देखा होगा कि आजकल वो ये कहता नहीं है मैं मैं अमेरिका को ये करूंगा वो करूंगा। सो दीपक ये सर, दो चीजें ये जी, भारत को सिर्फ बताएगा सॉरी सर बीच में कि इंटरवीन कर रहा हूँ, ये लाइव विजुअल्स हमको मिल रहे हैं अमेरिका से। इस वक्त अमेरिका के नए जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वॉल्ट्स, माइकल वॉल्ट्स, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात चल रही है।
प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हुए हैं। कल वो जब वो पहुँचे थे तो तुलसी कबाड़, आज सुबह इनफैक्ट हमारे समय के अनुसार तो तुलसी कबाड़ से उनकी मुलाकात हुई थी। और अभी वो भी माइकल वॉल्स जो कि नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ ही मुलाकात की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दीपक सर, शुक्रिया, आपसे बातचीत हम करते रहेंगे इस विजिट के दौरान, आगे भी जो कुछ होगा, आज भी कल भी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आपके इनपुट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। थैंक यू, आपके भी थैंक यू, आपसे सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से दीपक वोरा बता रहे थे कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी चौथे ऐसे मात्र नेता हैं जिनसे अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप मिले हैं, जिनसे भी मुलाकात की, चाहे वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हों, या फिर जापान के प्रधानमंत्री शिगोरो इशुबा हों, या जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला हों। ये तमाम लोग ट्रंप के उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसमें चीन का स्वामित्व को ख़त्म किया जा सके। चीन को एक खतरे के तौर पर अमेरिका भी देखता है, भारत भी देखता है, और ये मुल्क भी देखते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट विजिट मानी जा रही है। विकास मेरे साथ बने हुए हैं। विकास, कुछ समय पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि हम अमेरिका के साथ आउट ऑफ सिलेबस पॉलिसी के लिए भी तैयार हैं। मतलब इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, टैरिफ और चीन का मुद्दा अहम है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की मुलाकात इन मुद्दों पर भी आज फोकस हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में 36 घंटे तक ठहरने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत भी होगी। एक तरफ भारत के अपने घरेलू इंटरेस्ट हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर की समस्याएं भी हैं, और भारत की राय इन समस्याओं पर काफ़ी अहम है और मायने भी रखती है। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मैक्सिको की खाड़ी से लेकर गाजा युद्ध और रूस यूक्रेन के युद्ध पर विस्तार से चर्चा हो। जी, बिल्कुल सही बात है विकास, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन अभी खास बात यह कि पीएम मोदी जब राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे तो उनका ट्रंप कार्ड क्या होगा। एक तरफ टैरिफ है तो दूसरी तरफ ट्रंप से पीएम मोदी की दोस्ती है। एक तरफ ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा जिसको कहते हैं, MAGA का नारा है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का मेक इन इंडिया का नारा है। इंडिया फर्स्ट की बात पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के ट्रंप कार्ड को समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कूटनीति के व्याकरण में ऐसी दोस्ती को ही संधि कहते हैं, जहां दो बड़े नेता मिलते हैं तो दो बड़े देश अपने लिए उम्मीदों के दो बड़े दरवाजे खोलते हैं। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से अपने हिस्से की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनमें भारत के 140 करोड़ लोग हैं। उनमें अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी हैं और भारतीय प्रतिभाओं से अमेरिका का विकास चाहने वाले अमेरिकी हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि अमेरिका की मशहूर अभिनेत्री और गायिका मैरी मिल्बेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भाव विह्वल हैं। It's wonderful that the Prime Minister is going to be back in the United States, arriving today. It was so good to see the Prime Minister back in 2023 when he was here for his arrival visit, and to sing the Indian National Anthem for the Prime Minister and my beloved Indian American community. It was a great joy to have him. So it's exciting that he's coming back to the States here today, and I know I'm going to visit with the President tomorrow, and, you know, it's beautiful. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से पहले CIA की चीफ तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकात बताती है कि भारत अमेरिका के लिए क्यों अहम है। अब हम आपको बताते हैं वो कौन से निर्णायक मसले हैं जिन पर भारत और अमेरिका में रजामंदी बन सकती है। चीन का मुद्दा ऐसा है जिसमें भारत और अमेरिका दोनों एक मंच पर नजर आते हैं। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इस साल भारत में होने वाले क्वाड की बैठक के लिए पीएम मोदी ट्रंप को निमंत्रण दे सकते हैं, जिसके सदस्य भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। ईरान से अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्तों पर भी बात हो सकती है, क्योंकि वहां चाबहार प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। वहीं भारत अमेरिका से भी कच्चा तेल खरीदने के लिए तैयार हो सकता है। जवाब में भारत ये चाहेगा कि अमेरिका भारत में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करे। आपको याद होगा इस बार बजट में सरकार का जोर न्यूक्लियर एनर्जी पर था। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन
और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप के अलावा एलन मस्क से भी मुलाकात हो सकती है। दरअसल एलन मस्क पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद रह चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत में टेस्ला का बाजार बड़ा हो। साफ है कि पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात पर एलन मस्क नजर गड़ा कर बैठे रहेंगे। टेस्ला पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहा है कि भारत में वो एंट्री ले, लेकिन टेस्ला की ये शिकायत थी कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा कर लगता है, जिसको पिछले कुछ समय में भारत ने धीरे धीरे करके कम किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय कार ऑटो कंपनियां जो है भारत में अपनी ईवी बना रही हैं, लेकिन टेस्ला अभी तक भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि भारत कुछ रियायत दे तो वो भारत में भी एंट्री ले। और इसलिए इस मुलाकात पर न केवल टेस्ला के एलन मस्क की नज़र है, बल्कि दुनिया भर के ऑटो बाजार की भी नज़र है कि भारत क्या इस मुलाकात में टेस्ला को लेकर कोई निर्णायक फैसला ले सकता है। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे के दौरान ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए हैं, जहां उनके सम्मान में भारतीय झंडा लगा दिया गया। करीब 200 साल पुराना यह गेस्ट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिशियल गेस्ट हाउस है। वॉशिंगटन डीसी से विकास भदौरिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये जो नया नवेला अमेरिका में इस वक्त रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन आया है राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में, उसके सभी जो मुख्य किरदार हैं उनसे पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, माइकल वॉल्ट्ज से मुलाकात इस वक्त चल रही है। ब्लेयर हाउस में प्राइम मिनिस्टर रुके हुए हैं। तुलसी गबार्ड से मुलाकात हो चुकी है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं आखिरकार ये ब्लेयर हाउस है क्या। तो ब्लेयर हाउस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक गेस्ट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है। ठीक व्हाइट हाउस के सामने ये स्थित है। ये 200 साल पुरानी एक इमारत है। 1824 में एक डॉक्टर ने इसको बनवाया। 1837 में प्रेस्टन ब्लेयर ने इसको खरीदा था। तब इसकी कीमत 5,64,000 रुपए थी। ब्लेयर के नाम पर है, इसीलिए इसका नाम ब्लेयर हाउस रखा गया। 1942 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसको खरीद लिया। ब्रिटिश पीएम चर्चिल पहले व्यक्ति थे जिससे इसमें रहे आके। 70,000 वर्ग फीट एरिया में यह फैला हुआ है ब्लेयर हाउस। 119 इसमें कमरे हैं और 35 बाथरूम है, यानी बहुत बड़ा इलाका है इस गेस्ट हाउस का, जो कि इसका नाम ब्लेयर हाउस में, जिससे प्रधानमंत्री इस वक्त रुके हुए हैं।